प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और छोटा सा वचन आज लाई हूँ क्योंकि मेरा बाइबल का एग्ज़ाम था कल, तो मैं उसमें काफ़ी बिजी थी, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला। और संडे को मेरा चर्च भी रहता है, तो थोड़ा सा मुझे कम समय मिलता है तैयारी करने का, बट नेवर माइंड, वचन तो ज़रूर आपके लिए लेके आती हूँ कैसे भी। तो यहाँ पर हम मरकुस 12 का 41 से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कंगाल विधवा औरत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों सराहा, और मनी मैटर्स के विषय में बाइबल क्या कहती है, क्योंकि बाइबल काफ़ी बार हमें मनी मैटर्स के विषय में बहुत कुछ सिखाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर के बाहर बैठकर, मतलब मंदिर के भंडार के सामने बैठकर ये देख रहा था कि वो किस प्रकार पैसे डाल रहे हैं। अब यहाँ पे जो वर्डिंग्स हैं उस पे थोड़ा फोकस करना, क्या डाल रहे हैं उस पे फोकस नहीं कर रहा है कि कितना डाल रहा है, किसी ने 10,000 डाला, 20,000 डाला, नहीं। यहाँ पे लिखा है कि किस प्रकार, किस नियति से, किस इंटेंशन से। क्योंकि जब देने की बारी आती है ना, तो परमेश्वर आपके हार्ट और आपके इंटेंशन को देखता है, और आपके हार्ट की जो स्टेट, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो परमेश्वर की नजर में बहुत अहमियत रखता है। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। अभी ऑब्वियसली यहाँ वहां पर बहुत सारे पैसे वाले लोग थे, उन्होंने भी बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। अब यहाँ पर एक कंगाल, एक गरीब विधवा थी, कोई शायद उसका सहारा नहीं था, उसकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं था। उसने क्या किया, उसके पास थी ही 2 दमड़ियां, और 2 ही दमड़ियां उसने उस भंडार में डाल दी। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला है। जब आपकी कमाई लाखों या करोड़ों में हो तो ऑब्वियसली डालना आपके लिए इजी है, पैसे निकालना इजी है। पर जब आपके पास हो ही 2 दमड़ी और उससे ही आपको अपना जीवन भी बिताना है, खाना खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप परमेश्वर के भंडार में जाके जब अपना सब कुछ देख के आते हैं, परमेश्वर को आपका सब कुछ चाहिए, खाली आपके पैसे नहीं चाहिए परमेश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, पैसों की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम खुद अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने दिल से डालते हैं, ताकि हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ चर्च जाते हैं, वहां भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वहां पे एसिया चलती है, लाइट बिल होता है, वो कहाँ से आएगा, हम ही देंगे तब तो ना होगा ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबने तो अपनी बढ़ोतरी में से डाला, लेकिन इस लेडी ने, इस विधवा ने, जो कंगाल थी ऑलरेडी, जिसके पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला, पर इसने अपनी घटी में से कुछ, जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। उस विधवा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। अब मैं इस विधवा के बारे में थोड़ा इमेजिन करती हूँ कि वो ये कैसे कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि अगर मैं अपना सब कुछ दे रही हूँ क्या, तो आने वाले समय में मुझे प्रभु ब्लेस करेगा। क्योंकि हम जब भी परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि ऐसा करके परखो कि मैं आकाश की झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार आशीष देता हूँ कि नहीं, मलाकी 3 में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस फंडे को अच्छे से समझ गई थी कि अगर मैं अपना सब कुछ दे भी रही हूँ तो मैं गलत जगह नहीं दे रही हूँ, मैं परमेश्वर को दे रही हूँ और परमेश्वर मुझे लौटा के देगा। और ऑफकोर्स आगे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उसको क्या मिला या उसके जीवन के साथ क्या हुआ, बट मैं ये इमेजिन कर सकती हूँ, मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की नजर थी और प्रभु यीशु मसीह को भी ये पता था कि इसके बाद इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली परमेश्वर ने उसको छोड़ तो नहीं दिया होगा कि अब तूने सब कुछ डाल दिया, अब तू भूख पे रहे या खाना नहीं खा और ऐसे ही मर जा, ऐसा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। तो हम देखते हैं कि जब देने की बारी आती है तब हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारे मन की तैयारी क्या है, क्योंकि परमेश्वर कुरिन्थियों में लिखा है कि हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। अगर आप लाखों रुपए कहीं भी चंदा दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं और वो कुड़ के दे रहे हैं, या ये इंटेंशन से दे रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरा फोटो निकल जाए, सो एंड सो ने इतना फला डोनेशन दिया,
कहीं बोर्ड पे मेरा नाम आ जाए तो आप अपना प्रतिफल पा चुके। पर अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपकी दिल की तैयारी, आपके दिमाग की तैयारी सही है, आपका इंटेंशन प्योर है कि नहीं, मैं से आप 10 रुपया भी परमेश्वर के राज्य में दीजिए, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है, दिल से आप दे रहे हैं, तो परमेश्वर को आपके 10 रुपए भी ग्रहण योग्य है। तो कई बार बहुत सारी चीजों में हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है कि हम क्या इंटेंशन से, किस मनसा से कर रहे हैं। और ना केवल मैं इस बात को सिर्फ दान तक सीमित समझती हूँ, हम अगर सेवा भी करते हैं तो अगर कुड़कुड़ के करते हैं, ग्रम्बल करके करते हैं, कंप्लेन करके करते हैं, तो परमेश्वर को ऐसी सेवा भी ग्रहण नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि हर काम बिना वाद विवाद के और बिना कुड़कुड़ा के किया करो। और हम कई बार ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसलिए आप क्या दे रहे हैं उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट आप कैसे दे रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है और आपको उसी के ही अनुसार आशीष करता है। गॉड ब्लेस यू।